कौशल है। अब जैसे आपको सत्संग में बहुत बार सुनाया है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर वहां से वापस छोड़ा था और परमात्मा ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ का गरीबदास पंथ होगा, नकली, वो नकली पंथ थे, लेकिन ये संत तो ठीक थे गरीबदास जी, लेकिन आगे चल के इनकी वाणी को ना समझ कर उन्होंने इस सच्चे पंथ को गलत बना दिया, वाणी का रहस्य नहीं समझ सके, जिस कारण से परमात्मा ने ये वाणी दोबारा बुलवाई थी गरीबदास जी के माध्यम से और उनकी दिव्य दृष्टि यानी ज्ञान योग खोल दिया था। ज्ञान योग खुल जाने के बाद प्राणी पहले का, भविष्य में होने वाला और वर्तमान का सारा कुछ जानकार हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटना रामायण, श्री राम की लीला अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में ज्यों की त्यों चित्रार्थ कर दी, क्योंकि उनका ज्ञान योग खुल गया था, यानी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। तो दिव्य दृष्टि की क्षमता होती है, दिव्य दृष्टि की अपनी रेंज होती है। दिव्य दृष्टि समझो एक दूरबीन होती है, दूरदर्शी। एक तो 1 किलोमीटर तक देख सकती है, 1000 किलोमीटर तक आसमान तक देख लेती है, ग्रहों तक की भी खोज यहाँ बैठी कर लेती है। तो उन दिव्य दृष्टि में यानी दूरबीन में अंतर होता है। इसी प्रकार इन संतों की दिव्य दृष्टि के अंदर अंतर होता है। तो गरीबदास जी को जो प्राप्त थी दूरबीन यानी दिव्य दृष्टि, वो बहुत ज़्यादा अक्षमता की थी। तो गरीबदास जी ने जो परमात्मा के साथ जो घटना हुई थी धर्मदास की और परमात्मा की जो बातें हुई थी, वो उस अमृतवाणी में उसी दिव्य दृष्टि से देखकर लिखी है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में चित्रार्थ की है और उसको हम सत्य मानते हैं और ये भी सत्य ही है। दर जिंदे का रूप, जिंदा महात्मा का रूप बना के, दर जिंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। अब धर्मदास जी तो उस समय नहीं समझ रहा था, वो तो बाद में पता लगा उनको। अब गरीबदास जी तो यथार्थ बता रहे हैं कि एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वृंदावन मथुरा में गए और वहां धर्मदास जी मिले और धर्मदास जी से परमात्मा बहुत आधीन्य के साथ बातें करते हैं और धर्मदास भी एक विनम्र आत्मा थे। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कि परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बनाने वाले हैं और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ओए होए, के वो पूर्ण परमात्मा धनी माने कुल मालिक, सबका दाता, सबका स्वामी, एक सतगुरु का रूप बनाकर सशरीर आकर यहाँ उतरे हैं, अवतरित हुए हैं, यानी सशरीर आए। परम उजागर ज्ञान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। अब क्या बताते हैं कि धर्मदास जी को मिले और धर्मदास जी जो उनके गुरु जी ने जो क्रियाएं बता रखी थी, उसी आचार विचार में अपना लगा हुआ था, वही क्रियाएं कर रहे थे। अपने आत्माओं, एक एक बात को ध्यान से सुनना। आप तो बालक हो और अपने संस्कारवश पिछले पुनों से कोई मंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जज बना है, कोई एमएलए एमपी बना है, कोई वैसे सेठ साहूकार बना है, या वैसे अन्य मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी अन्य प्राणियों से वैसे भी सुविधाएं ठीक प्राप्त करते हैं। अब परमात्मा एक अधीन बन करके धर्मदास जी से प्रार्थना करते हैं उनके निकट पहुंचने के लिए
कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब निकामी। परमात्मा ने एक 2 कौड़ी के जीव हमारे जैसे धर्मदास जी को और क्या कहा, उसके निकट जाने के लिए, काल के किले को ढाने के लिए कितना कठिन प्रयत्न भगवान करना पड़ रहा है। हम इतने अज्ञानी बना दिए, अहंकारी बना दिए इस काल में। अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने उसे क्या कहा, कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे स्वामी जी, हे धर्मदास जी, आपकी कौन जाति है, आप कहाँ से आए हो। और पूछे पुरुष कबीर धनी साहब निकामी। वो मालिक कबीर परमात्मा धर्मदास जी से पूछ रहा है कि हे स्वामी जी, आप कहाँ से आए। अब धर्मदास जी क्या बताते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में रहा सदाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही, सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे उतरे भवजल पार। अब धर्मदास जी बता रहे हैं, धर्मदास जी कह रहे हैं कि देखो, मैं जो साधना कर रहा हूं और ये साधना जो करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, वो पार हो जाएगा। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी, कौन कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैस किने तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई, को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई, जोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कइयो ब्रह्मचारी। अब धर्मदास जी क्या बताते हैं, और साथ में परमात्मा कह रहे हैं कि आपका कौन भगवान है, कौन इष्ट है और किसकी पूजा करते हो। हमको पार लंघावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, मेरा बेड़ा पार करियो और मुझे सच्चा ज्ञान बता दो, मैं भटक रहा हूं। हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो मुझे पार हुए दिखाई देते हो और मेरा भी बेड़ा पार करियो, मुझे कुछ ज्ञान बताओ। इस बात से धर्मदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि एक मुसलमान, क्योंकि परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में थे, जिंदे, और जिंदा जैसा रूप कोई भी बना लेता था। घर त्याग के भगवान के लिए आत्मा भटक तो रही है। तो क्या बताते हैं धर्मदास जी, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, वैसे कुली कुल जात सुधर की नी बात सुनीजे। मेरा बांधोगढ़ गांव है, धर्मदास मेरा नाम है, और हम बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ रहते हैं। हम शूद्र को, छोटी जाति वाले को निकट भी नहीं आने देते। अब जैसे उनके गुरुओं ने पाठ पढ़ा रखा था कि भी छुआछूत तो उन्होंने दरार पैदा करे रखी थी, घनी आग ला रखी थी, उसी को मिटाने के लिए परमात्मा दानक वर्ण में, जुलाहा वर्ण में 120 वर्ष रहे कि इस खाई को ऐसे ही खत्म किया जा सकता है। छुआछूत की जो हमारे बीच में एक भयंकर दरार थी, अब तो तकरीबन ठीक हो गई है। फिर बताते हैं, सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सा लग की सेवा, मल्लाग्री छड़कंत संत सब पूजे देवा, 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजन सा लग राम तिलक गलमाल चढ़ाए, धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप रट हम शंकर शेषा। अपनी सारी साधनाएं बता रहा धर्मदास जी कि हम धूप और ज्योति जलाते हैं, आरती करते हैं, राम कृष्ण का जाप जपते हैं,
शंकर भगवान का भी नाम रटते हैं। और फिर लास्ट में क्या बताना चाहता धर्मदास जी, नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नाही। पहले फैसला कर दिया, काल बोला उसमें कि हम ये साधना करते हैं, मैं वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पक्का अपने इष्ट पर, अपने गुरु के ज्ञान पर इतना आरूढ़ हूँ कि मैं किसी की ना मानूं, चाहे मुझे कोई बताइयो। अब देखो इसने तो फाइनल कर दिया, अब धनी मालिक का खेल देखो, फिर भी उसके साथ धीरे धीरे उनके निकट पहुंच रही है। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नाही। मतलब दृढ़ हूं अपने जो मुझे प्राप्त है ज्ञान, किसी और की मैं नहीं मानूंगा। सुन जंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमार, 68 तीर्थ हम किए मन पालिया सृजनहार। देख किसी बोल लाग रही हमारे जो का मन तो भगवान पा लिया सृजनहार। परमात्मा सोच रहे सृजनहार तेरे सामने बैठा, और जिनको तू सृजनहार मान रहा श्री राम और कृष्ण को, इसकी सच्चिति तुझे बताई दी थी परमात्मा ने। अब परमात्मा क्या कहते हैं, बोले जंद बैन कहाँ से सालग आए, और को 68 का दाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। एक पीतल की मूर्ति ले रखी थी भगवान श्री विष्णु जी की, कृष्ण जी की। परमात्मा कहते हैं ये जो जिसने तो इष्ट मान रहा है, और ये जड़ है, ये जड़ पीतल का, इसका आगे तो घंटी बजावे, इसका आगे तो अपने धूप दीप दे रहा है, ये तेरे से कभी बोला है, तेरी बात कभी उत्तर दिया इसने? अरे इसने तो भगवान मान रहा, अकल कौन से काम गई तेरी। राम कृष्ण कहाँ रह नगर वो कौन कहावे, और ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। यदि एक बात बता धर्मदास जी, आप मूर्ति पूजा पर इतने आरूढ़ हो गए हो, एक कोई वैद है और वो वैद कहीं रहता है, उस वैद की मूर्ति बनाकर रख ली और उससे तू प्रसन्न उतरी कर रहा है, मुझे बुखार हो गया वैद जी, हे दया करियो वैद जी, दवाई दियो वैद जी, रोग दूर करना वैद जी। क्या वो पत्थर की मूर्ति वाला वैद तेरे रोग का नाश कर देगा? कोई दवाई औषधि बता देगा? अब उत्तर तो हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि हम सुने सुनाए ज्ञान पर लग रहे थे। वो तुम्हारे राम कृष्ण कहाँ हैं? परमात्मा ने पूछा कि वो तो स्वर्ग में है, फिर यू पत्थर कैसे सुनेगा? कह तो नागर रोज आके वह कितने मिल जाए तुझे पत्थर का के मत, इसमें कोई इंटरनेट ला रखा है तने? तो ऐसी अकल मार रखी थी हमारी परमात्मा ने, कैसे जड़ निकाली सज्ञान की। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, ये तेरी ना बात सुने और ना इसका उत्तर दें, ये पत्थर के तेरे स्वामी। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, और कहाँ भर में धर्मदास चीनो निज पद निकामी। बोलत गटगट पूर्ण ब्रह्म धर्म आदू नहीं जाना, और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाणा। उस भगवान को समझ जिसने राम कृष्ण को भी उत्पन्न किया, इनके पिता को भी उत्पन्न किया, जो सर्वशक्तिमान है, उस सच्चिदानंद भगवान को जान, उसको पहचान, इन पत्थरों ने पटक दे ठाके। राम कृष्ण को टोंगे ये वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। तेरे राम कृष्ण तक करोड़ों मर लिए और वो परमात्मा एक का एक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो किसी से। बुझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम, दूजा दो जग जात कहाँ पूजय पाषाणम। जठराग्नि से राख्या साख सुनो धर्मदासा, तज पत्थर पाषाण छोड़िया बुद्धि आशा।
अनंत कोट ब्रह्मांड रचे सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास सूहू जाका करो विचार। जाका करो विचार सकल जन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलता सब गटमाही। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बानी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। हाय हाय परमात्मा हृदय फटन को हो जाता दास का, क्योंकि आपको तभी पता नहीं इस बात का। हम कितने मूर्ख बना रखे इस काल ने। अब धर्मदास जी अपने धनी को, अपने परमपिता को, वो परमपिता तो उसको स्वामी कह रहा है, और ये धर्मदास जो कहे हैं कि कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। हे जीव तू कहाँ से आया, तेरी क्या जाति है। हम देखो कितने अज्ञानी बना रखे इस काल ने। हम अपने पिता को कैसे संबोधित कर रहे हैं, उसको तो जीव कह रहे हैं और वो हमें स्वामी कह रहा है। अब कितना अज्ञान से भरा हुआ था। उस पत्थर की मूर्ति को धर्मदास जी क्या कहते हैं, परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा। कि ये जो मूर्ति में ले रखी है ना, इसने पत्थर मत कहे, ये परमेश्वर है। नामा की छान छिवाई दई देखो सरसंधा, सरगुण सेवा सारे है निर्गुण सी नहीं ने है। सुन जिंदा जगदीश को हम दीक्षा क्या दे। मुझे क्या शिक्षा दे रहा है, मैं तो और किसी की नहीं मानने वाला। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा। ओए होए फिर लास्ट में मालिक ने क्या कहा, बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा। हम खालिक हम खलक सकल ये हमरा प्रकाशा। मैं खालिक यानी सारी सृष्टि का मालिक हूँ, सबका रचनहार हूँ, और ये खलक मेरी है, यानी सारी सृष्टि मेरी है, और सबके ऊपर मेरा ही दबदबा है, मेरा प्रकाश है, मेरी प्रभुता है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18 भारा। हम सृष्टि संजोग वियोग किया बहु भांति, हम ही आदि अनाद हैं हम अवगत के नाती। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट जुगतारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। भगवान साफ भी बता रहे हैं, कुछ आड़सी करके भी बता रहे हैं कि वो परमात्मा को संबंध जो जिसने सारी सृष्टि रची, और फिर कह रहे हैं कि मैं हूं वो सारी सृष्टि का रचना। एक तो यह बुद्धि हमारी पत्थर पड़ रहे थे इस अतिथि में, और भगवान कैसे माने उनको। एक मैले से कपड़ों में एक चोगा पहने बैठा एक व्यक्ति, और वो नौका में भगवान हूं, तो पुण्यात्मा ये किसी के बस की बात नहीं, ऐसे नहीं स्वीकारा जा सकता, क्योंकि हम अंधे इतने हो गए, ज्ञान नाम की चीज हमारे पास नहीं थी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, छिन्मय धरती पग धरो और नादय सृष्ट संजो होगे, पद आसन न्यारा रहूं इस विद दुनि वियोग। कि एक सेकंड में मैं यहां आ जाता हूं और दूसरे सेकंड में अपने लोक में चला जाता हूं। इसी का समर्थन नानक साहिब जी कह रहे हैं कि नीच जात अंधला परदेसी मेरा, और छिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंडा पावे। फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भारी धानक रूप रहा करता। काशी में देखा जो भगवान को, तब कहा था कि लोगो ए भोली आत्माओं, ये ठगवाड़ा ये अपने आप को छुपा के बैठा है प्यार में अपने भगवान को। वो प्यार में कह रहे थे रोते हुए कि ए ठगवाड़ा, क्योंकि सतलोक में देखा था उनको सचखंड में उसी रूप में, फिर एक धानक रूप में जुलाई रूप में देखा काशी में खड्डी में बैठा हुआ। तब आकर कहा था हाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। और नीच जात परदेसी मेरा,
731 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, हरता की संगत नानक रिंदा, क्यों कर्मुंडा पावे, इसका कैसे अंत पाऊं, इसे समर्थ के साथ रहता हूं मैं, 1 सेकंड में यहां और 1 सेकंड में ऊपर देखे, सामने से अंतर्ध्यान हो जाता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिकार। तो इन सभी बातों से प्रमाणित होता चलेगा परमात्मा कौन है। तो यहां परमात्मा ने बता दिया कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं। बोलत धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो और आपका सारा शरीर दिखाई दे, क्योंकि हमने भगवान को निराकार मान रखा था। और विष्णु जी के पुजारी होते हुए भी भगवान को निराकार कहा करते हैं। अकल हमारी कहाँ जा रही थी देख। अब विष्णु जी की पूजा करता है, विष्णु जी को इष्ट मानता धर्मदास जी, और परमात्मा ने जब कहा कि मैं परमात्मा हूं तो कहता है कि तेरे तो सारा शरीर दिखाई देता है, आप भगवान कैसे हो सकते हो, क्योंकि वो तो निराकार है। तो विष्णु जी को क्यों पूज रहा है, और भगवान तो निराकार, फिर विष्णु जी क्या है तेरा, इन ठाए पर पत्थर ने। तो ये बात ही समझ में आओगी पुण्यात्मा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलो तो बड़ बात नहीं आवत दिल मारे। कि आपका शरीर दिखे हमारे जैसा है, और आपके सारा कुछ है, शरीर है, और तुम बड़ी बड़ी बात कर, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा तेरी बातों का। खान पान स्थान देह में बोलत दिसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कइयो जगदीशम। कैसे रचे चंद और सूर नदी गिरवर पासाना, कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करी किस बाती, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। कैसे घट घट रम रहे और किस विद रहो नियारे, और कैसे धरती पर चलो कैसे अदर अदार। तो धर्मदास जी ने पूछा कि आप किस प्रकार तो घट घट में बोल रहे हो, और कैसे तुम सबसे न्यारे हो, और किस तरह आप पृथ्वी पर रहते हो, और कैसे आप वहां ऊपर रहते हो। तो परमात्मा उदाहरण देते हैं कि जैसे ये सारे ब्रह्मांड मेरे रचे हुए हैं। अब जैसे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, इंजीनियर ने एक विमान बना दिया, रॉकेट बना दिया, और उसके अंदर सारा मैटर फीड कर दिया और उसको स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर जो भर रखा है डायरेक्शंस, वो उसके आधार से उसी स्पीड पर चल पड़ा। अब उसके अंदर वैज्ञानिक बैठा है या कोई व्यक्ति बैठा है, बनाने वाला बैठा है या अन्य यात्री भी बैठे हैं, चालक बैठा है, तो चालक को जरूरी नहीं कि फिर उसके स्टीयरिंग पर बैठा रहे। वो पिछली सीट पर बैठो, चाहे उस विमान में घूमो फिरो, किसी सीट पर लेट जाओ, उसने निर्धारित समय से वहाँ पहुँचना है। जैसे 3-3, 4-4 वर्ष लग जाते हैं मंगल ग्रह पर जाने के लिए, तो यहाँ से उसमें फीड कर दिया जाता है, वो अपने आप चल रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक उसके इंजन जिसका स्टार्ट होना वो स्टार्ट हो जाता है, बाकी वो अपनी निर्धारित दिशा पर चल रहा होता है। तो ऐसे परमात्मा ने बताया कि सारी सृष्टि मैंने ऐसे रच के, अब इसमें मैं कहीं घूमूं फिरूं, ये अपने हिसाब से चलेगी, जब तक मैंने इसमें चाबी भर रखी है तब तक ये ऐसे चलेगी। परमात्मा बताते हैं, गगन सोन में हम रहे व्यापक सब ही ठोर, हृदय रेन हमारे है फूल पान फल मोर। जिंद कहे धर्मदास सुनो सतगुर की बाणी, हम ही संत सुजान हम ही हैं सारंग पाणी। ओंकार और मायतास के पुत्र कहावे, हम परमात्म पद दोहों के मद रहावे। हम उतरे तुम काज सोन से किया पियाना, शब्द रूप दे धर समझ बाणी सुर ज्ञाना। नहीं नाद नहीं बेंद नहीं पांच तत्व आकारम, गुड़ीला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम।
परमात्मा ने कहा कि आप कह रहे हो ना कि आपका शरीर दिखे, हमारे जैसा शरीर है, आप खाते हो, पीते हो, बोलते हो। तो परमात्मा कहते हैं नरख परख कर देख, नहीं भौतिक हम रह काया, हम उतरे तुम काज नहीं, कुछ मोह ना माया। मेरा शरीर देख धर्मदास जी, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। अब धर्मदास जी ने ऐसे हाथ लगा के देखे मालिक के चरणों पे, हाथों पे, ऐसे जैसे रबड़ होता है, रुई की तरह हाथ ऐसे चल रहे हैं, उसके अंदर कोई हार्ड मास नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में लिखा है, सैपरी आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू व्यवधाता। उसमें लिखा है कि उस परमात्मा जो कबीर देव है, कबीर परमात्मा सबसे बड़े विद्वान हैं, सर्वज्ञ हैं, और उनका शरीर ऐसनाविरम शुक्रम अकायम। इन्होंने अज्ञानियों ने क्या किया, अकायम शब्द ले लिया, अकायम, उससे मान लिया कि परमात्मा निराकार है, उसके काया को ना। इसमें शुक्रम अकायम लिखा है, ऐसनाविरम क्यों लिखा फिर? ऐसनायुर माने, स्नायु माने नाड़ी, और शुक्रम अकायम जो माता पिता के संयोग से जो शुक्र से बनती है परमात्मा की, वो काया नहीं है, 5 तत्वों का नहीं है। और फिर नाड़ी संस्थान रहित है, इसका मतलब शरीर है वो काया परमात्मा की शुक्र से बनी नहीं, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, एक तत्व से बना हुआ शरीर है। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं नरक परख कर देख, नहीं भौतिक हम रह काया, हम उतरे तुम काज नहीं, कुछ मोह ना माया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, ना मैं जन्मूं ना मैं रूं, और पल पल आऊं जाऊं, शब्द विहंगम सोने में, ना मेरा धूप न छाऊं। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। हमारा जो शरीर है आप जैसा नहीं है, और इसमें श्वासों का कोई वो नहीं है, योगदान नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। हम किसी माता पिता से नहीं जन्मे। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। अब धर्मदास जी कह रहे थे कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं और हम विष्णु जी को इष्ट मानते हैं, और हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते। तो परमात्मा ने बताया कि देखो भोली आत्माओं, आपको ज्ञान नहीं, आपके गुरुओं को ज्ञान नहीं, जिस कारण से आप कितने आप हिंसा करते हो, पाप करते हो, उससे परिचित नहीं हो। अब परमात्मा क्या बताते हैं, बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए, माद्र पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। फिर क्या बताते हैं, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब आप मानते हो धर्मदास जी कि जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, यानी क्योंकि धर्मदास जी सामने बैठे भगवान को एक मुसलमान संत की वेशभूषा में होने के कारण उनको मुसलमान मान रहे थे, और टोंट कस रहे थे कि हम जो साधना कर रहे हैं ये श्रेष्ठ है, हमारे भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं, और हम कोई पाप नहीं करते। डायरेक्ट कहानी इनडायरेक्ट कह दिया कि मुसलमान तो पाप करते हैं, बकरे काटते हैं, मांस खाते। अपरमात्मा उनको फिर अंतर्यामी थे, यू कहना के चाव है सारी, फिर उसकी हिंदी करी अच्छी तरह कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। कि जिस इस मथुरा के जोड़ में तालाब में तो नहाकाया है, इसमें इतना पाप लग गया तेरे को जैसे 1000 ब्राह्मणों को काट दिया। ब्राह्मण माने भगत। देखो पुण्यात्मा, वैसे तो आम जीव न मार दे वो भी पाप है, आम व्यक्ति को मार दे वो भी पाप है, और ये थी किसी राजा के लड़के को मार दे
तो उसकी सजा और घनी दी जाती है। ब्राह्मण का अर्थ होता भक्त। जो भक्त होते हैं वो परमात्मा के बच्चे हो चुके। वैसे तो बच्चे सारे ही हैं उस मालिक के, लेकिन परमात्मा उनके निकट घना होता है, वो सच्चा भगवान जो उसकी शरण में आ गए हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो मार देता है ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण पहले जैसे ऋषि लोग थे, ये भी भक्ति करते थे, राम कृष्ण की करते थे, ब्रह्म की करते थे, फिर भी वो परमात्मा के बच्चे थे और वो भगवान के निकट माने जाते थे। तो पुराणों में लिखा है कि एक ब्राह्मण की हत्या कोई कर दे, उसको इतना पाप लगता है कि इतने गौ दान कर दे, करोड़ों की संख्या में इतना कर दे, इतना जाप कर ले, तब जाकर वो ब्रह्म हत्या का पाप कटे। तो परमात्मा कहते हैं जीव चाहे ब्राह्मण मार दे, उसका पाप चलो ज्यादा हो जाएगा, और चाहे छोटा मार दे, दोनों का दुख उस बाप को होता है। लेकिन अब मैं गिनवाता हूं तेरे को कि आप मानते हो कि एक जीव हिंसा, ब्रह्म हिंसा जो कर दी जाती है तो उसका कितना पाप है। तो यहां परमात्मा कहते हैं आप कितना पाप करते हो कि 1000 ब्राह्मण जैसी हत्या कर दी आपने, जो इस तालाब में नहा के और आप बाहर आए हो, क्योंकि उसके लोटे में दिखाया परमात्मा ने कि जल देख, इसमें कितने जीव जंतु चल रहे हैं, और इस तालाब में देख ले जाके, और आपने मलमल के नहाए हो, इसमें कितना विनाश कर दिया, इनका कचूमर निकाल दिया, और इनको तुम पाप नहीं गिन रहे। जो खाना बनाने के लिए या पूजा पाठ के लिए चौका जब आप लगाते हो, खाना बनाने से पहले उसको लीपते हो स्थान को गोबर और गारा से, मिट्टी से, तो उस स्थान पर आपने 70 ब्राह्मण जितनी हत्या का पाप आपका लग गया। अब कहने का भाव यो है जैसे राजा का लड़का 1 मार दिया और आम जनता के 10 मार दिए, तो वो भी तो पाप लग गएगा। राजा के वाले का जल्दी एक्शन होगा, उसका 2 मिनट पाछे फांसी उसको भी दी जाएगी। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि तुमने जो जीव मारे हैं सूक्ष्म, ये पाप आपने दिखाई नहीं देते। अब मैं गिनवाता हूं, इन्हें गिन ले कि जो तुमने चौका लिपा है, ये लगाया है, इसमें 70 ब्राह्मण के हिंसा जितना पाप आपको लग गया। और स्नान करके आया इस तालाब में, 1000 ब्राह्मण की हत्या जितना पाप तुझे लग गया। पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कहते अपने काम बस, अपने किसी क्रिया के लिए, काम के लिए, व्यवसाय के लिए आप कार्यवश चलते हो, या आप यहाँ स्नान करने के लिए 68 तीर्थ के लिए घूम रहे हो, तो कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तो कैसे आपकी स्वच्छता बनी रहेगी, कैसे आपकी क्रिया सफल होगी? क्योंकि आप कहते हो कि जीव हिंसा करते हैं उनको मोक्ष नहीं हो सकता, तो आपका कैसे होगा? और जो मंत्र आप जाप करते हो अपने आत्मा, यहां आपके मन में एक शंका आएगी कि भी हम भी पोछा लगाते हैं, आजकल तो और बढ़िया फर्श बना कर फिनाइल का लगाते हैं, सफाई तो हम भी करते हैं, तो हमें भी पाप लग रहा होगा। बिल्कुल लग रहा है। अपने आत्मा, इसमें परमात्मा ने एक बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कहे कबीर तास का पाप नहीं लगावे। अब यहाँ थोड़ा सा इसका क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब आपके मन में यह बात समाओगी, नहीं तो डगमग हो जाओगे। हम भी तो ऐसी गलतियाँ करते हैं, स्नान भी करते हैं, पैदल भी चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, तो पाप तो हमसे भी हो रहे हैं, तो हम कैसे पार होंगे? जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, ट्रक चला रहा है, और उसके पास लाइसेंस है नहीं। लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, यानी किसी प्रमाणित रिकॉग्नाइज्ड से नहीं बनवा रखा, अधिकारी से नहीं बनवा रखा, अनऑथोराइज्ड है वो। और एक ने लाइसेंस बनवा रखा है और
सही यानी एथोराइज्ड एजेंसी से, अधिकारी से बनवा रखा है। अब दोनों गाड़ी चला रहे हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं और वो गाड़ी चला रहा है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले लाइसेंस देखा जाता है। तेरा लाइसेंस दिखा भाई, पुलिस वाले सबसे पहले जांच अधिकारी वो देखते। यदि लाइसेंस ठीक है तो उसके बाद फिर अन्य कारण जाना जाता है कि किस कारण से ये दुर्घटना हुई। कोई ब्रेक फेल हो गया या कोई और कारण बना, फिर वो इतना दोषी नहीं होता। और जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस है तो फिर डुप्लीकेट है, तो वो तो सीधा ही अंदर होता है, जेल होती है उसकी। तो यहाँ जैसे हम गीता अध्याय नंबर 18 में एक विशेष विश्लेषण दिया है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें पाप ना होते हों, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको करना अनिवार्य है और उनमें पाप होते तो होने दे। अब उसका तो इतना ही ज्ञान है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे आपका जैसा काम है, जैसे किसान है, किसान के बारे में बताया कि एक हलाई और सेंस कसाई, एक हाड़ी जो हल जोतता है और एक हलाई होती है 30-40 फुट चौड़ी और 100-150 फुट लंबी, एक एकड़ की लंबाई और 30-40 फुट चौड़ाई, उसमें हल से ऐसे रेखा खींचता है, उसको बाता है। कहते एक हलाई में एक अड़ाई, उस स्थान को हड़ाई बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें एक दर कसाइयों जितना पाप उस हाड़ी को लगता है, खेत जोतने वाले को। अब इसका और बाकी जैसे हम चलते हैं फिरते हैं, मजदूर कस्सी से काटता है, जमीन खोदता है, उसको भी पाप लगते हैं। कोई भी काम करते हैं सब में पाप हैं, लेकिन ये हमारे कर्तव्य कर्म बता रखे हैं। इन कर्तव्य कर्मों में जो पाप होते हैं, हम उनको, हमारा उद्देश्य वो पाप करना नहीं होता, हमारे वो कर्तव्य कर्म में आते हैं। और उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि पूर्ण संत से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। यानी परम संत से जब आप मंत्र ले लोगे तो आपका लाइसेंस हो गया कि ये व्यक्ति भगत है, आत्मा नर्म है, भगवान के विधान से परिचित है, ये जानबूझ कर बेमतलब से जीव नहीं मार सकता। हाँ, जो अनजानपने में मरते हैं, उसके कर्म में मरते हैं, उसकी क्रिया में मरते हैं, तो उनका पाप नहीं लगता। एक तो यहाँ बचाव होता है। फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो फिर परमात्मा ने हमारे को मंत्र दे रखा है। ये जो विधि बता रखी है, प्रतिदिन नित्य नेम करना, सुबह दोपहर शाम की 3 वक्त की ये आरती करना, मंत्र जाप करना, धर्म दान करना, तो इनसे भी हमारे बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। जैसे प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं हम, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, मैला भी होगा, स्वाभाविक है। यदि उसको फिर साबुन और जल से धो लिया जाए तो स्वच्छ हो जाता है। तो परमात्मा ने जो साधनाएं हमें बताई हैं इन कर्मों को धोने के लिए, यानी जो जान कर मारे वो पाप, अनजाने में मर जाए वो पाप नहीं, लेकिन फिर भी उसमें क्रिया देखी जाती है। और कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें जो करने पड़ते हैं, जिस कारण से हम उनके लिए फिर क्या बता रखा है, ये प्रतिदिन की साधना बता रखी है। तो ये साबुन और हमारा जल है, तो रोजाना हम अपने साधना करते हैं, इससे भी वो पाप नाश हो जाते हैं। जैसे कपड़ा डेली मैला होता है, उनको रोजाना साफ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार बचाव होता है। और परमात्मा ने बताया कि आप चीज जो साधना कर रहे हो, ये उस मूल को त्याग कर, शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है कि एक परमात्मा की भक्ति इष्ट रूप में करे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। और चौथे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आते, और केवल उस परमात्मा की भक्ति करे और की नहीं। और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में स्पष्ट बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा को, सर्वगतम ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके, यानी उसको तो इष्ट रूप में मानने और फिर अन्य जो साधनाएं करता है उस मूल मालिक को इष्ट मानकर, और फिर जो अन्य साधना करता है वो शास्त्र अनुकूल साधना है। तो आप जो साधना कर रहे हो रामकृष्ण की, जैसे कोई भक्ति रूपी आपने भक्ति करनी है तो कैसे करनी है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब ये सारा एक संसार रूपी वृक्ष समझो। तो ऊपर जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, तना उसमें अक्षर पुरुष है, उससे एक मोटी डार निकली वो सर पुरुष है, फिर 3 शाखाएं उसकी हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, और आगे हम पात रूप संसार। जैसे कोई पौधा लाता आम का नर्सरी से और उसको जमीन में गाड़ दिया जड़ की तरफ से, तो बिल्कुल सही तरीका है उस प्लांटेशन का, उस पौधे को लगाने का सही तरीका है कि जड़ को गड्ढे में गाड़ो और पानी डालने योग्य गड्ढा बनाओ, उसमें सिंचाई करो। तो फिर वो जड़, हम पूजा कर रहे हैं मूल की, ये शास्त्र अनुकूल साधना है। इससे अपने आप ये आहार टहनियों में जाएगा, तना में जाएगा, शाखा में जाएगा, डार में जाएगा, फिर टहनियों में आएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपके शुभ संस्कार बनेंगे जब इष्ट रूप में पूर्ण परमात्मा को मानकर उसकी पूजा करोगे आप। और फिर वो फल कौन देंगे? उस ऐसे बने हुए शुभ संस्कार जो शास्त्र अनुकूल साधना से आपके संस्कार बनेंगे, वो सही बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे और वो फिर आपको आपका संस्कार देना शुरू कर देंगे। आपके पहले पुण्य नहीं थे तब तो आप दुखी हुए, अब आपके पुण्य शास्त्र अनुकूल शुरू करवा दिए आपकी, अब वो पुण्य संस्कार इनके पास आ रहे हैं। आपकी हाजिरी लाग कर जो दिहाड़ी मजदूरी आप कर रहे हो और वो पहुंच जाती है अकाउंटेंट के पास और वो फिर आगे तनख्वाह दे रहा केवल वर्क डन। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये वर्क डन देने वाले अकाउंटेंट समझ लेना, और क्रिया करनी पड़ेगी ऐसे जैसे दास आपको बता रहा है। तो शास्त्र अनुकूल साधना जो करी है, इष्ट रूप में उस मूल की जड़ की पूजा करी, उससे शास्त्र अनुकूल कर्म बनकर आपके पहुंच गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और वो आपको दे रहे हैं क्योंकि वो यहाँ के प्रबंधक हैं। उन्हें देना उन्होंने ही है, लेकिन वो देंगे केवल किया कर्म आपने जैसा कर रखे। तो अब परमात्मा बताते हैं कि आप जी कैसे कर रहे हो धर्मदास जी, कि आपने टहनियों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हो, आप उस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा गाड़ बैठे, आपने शाखाएं तक गड्ढे में गाड़ रखी हैं, इनकी पूजा शुरू कर दी, मूल छोड़ दिया, वो सूखेगा पौधा तुम्हारा। तो आपका शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, आपके तो पाप इकट्ठे हो रहे हैं, पुण्य कोई नहीं बन रहा। फिर क्या बताते हैं? पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, करे आरती संजम सेवा, ये अपराध न उतरे देवा। ठाकुर घंटा पौन झकोरे, कोट जीव सूक्ष्म सिर तोड़े, ताल मृदंग और झालर बाजे, कोट जीव सूक्ष्म तांजाजे। कहते हैं जो ये आप घंटी पीटते हो, ऐसे ऐसे बजाते हो घंटी, तो उनमें सूक्ष्म जीव होते हैं और वो उस डंडे की रगड़ से मारे जाते हैं, वो भी पाप आपका लगे। फिर कहते खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मुक्त निशानी। आप खाना खाते इसमें भी जीव मरे, पकाते उसमें भी मरे, पोचा लाओ उसमें मरे। तो आप यही मान बैठे कि मैं कोई पाप नहीं करता। क्या पाप नहीं करता? क्या एक बकरा नहीं मारा तो बाकी पाप नहीं है? यानी बकरा मारना तो महापाप है ही है, वो भी पाप है, लेकिन ये भी पाप है और वो भी पाप है। परमात्मा का कहने का ये उद्देश्य है कि पाप तो तुम्हें पता ही नहीं है,
आप सामने दिख रहा है उसको पाप मान रहे हो और आप कर रहे हो डेली, इसको पाप नहीं मान रहे हो। तो परमात्मा के चाहे छोटे जीव न मार दे और चाहे बड़े ने, राजा के चाहे छोटे बेटे को मारो चाहे बड़े को, वो तो दे ही तोड़ेगा, दोनों का एक जैसा सजा आपको देगा। तो इसी प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं, झाड़ी लंगी करत हमेशा सूक्ष्म जीव होत है नेसा, खान पान में दमन प्राणी कैसे पावो मुक्ति निशानी, कोट जीव जल अचमन प्राणी या मैं संख शुभ नहीं जानी, कहो कैसे विद करो अचारम त्रिलोकी का तुम सिर भार। तुम क्या ये कर रहा क्रियाएं, तेरे ऊपर तो 3 लोक का भार धरा भाई। कहो कैसे विद करो अचारम त्रिलोकी का तुम सिर भारम, तुम्हारे सिर पर तो 3 लोक का पाप धरा जा रहा है बेटा रोजाना, और कर रहे क्रिया गलत सारी। आप गीता पढ़ते हो, गीता में कहीं व्रत करने को लिखा है? मना किया है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति न तो ज़्यादा खाना खाने वाले की और ना बिल्कुल न खाने वाले की, यानी व्रत रखने वाले की, ना ज़्यादा सोने वाले की ना ज़्यादा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। यानी व्रत को मना किया है। और तुम व्रत कर एकादशी का, धर्मदास जी एकादशी की व्रत की चौड़ दिखावे थे, एकादशी का व्रत करता हूँ, फलाने ने किया धकड़े ने किया, कोई बात है। परमात्मा कहते हैं ऐसा ज्ञान सुनावे हूँ ना कहीं भ्रमण जावे, गरीब दास जिंदा कहे धर्मदास उर्भावे। परमात्मा कहते हैं यदि तेरे हृदय में कुछ थोड़ी बहुत मेरे प्रति इस ज्ञान के प्रति लगन लगी हो तो मुझे बता, तुझे ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि तो धक्के खाने की आवश्यकता नहीं। अपना बैठ कर नाम दूंगा, घर पर भक्ति करना और विधि बताऊंगा दान धर्म की। अगर तेरे दिल में कुछ जगह हो तो बता। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाया, कुछ उसने समझा। फिर कहते तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उर्जाणी, जा तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरो और बनम। पर भी लेन जाते है दुनिया हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ के लिए जो यात्रा करने जाते हैं, पुण्यात्माओं विचार करो, इस ज्ञान से आपको महसूस होगा कि सचमुच या गलती भारी बन गई थी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये बोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। किसी पंथ में ज्ञान नहीं, किसी संत को ज्ञान नहीं, और आप बुद्धिमान समाज है आसानी से समझ रहा है, उसी का तो परिणाम आप देख रहे हो। इतना बड़ा आश्रम में खचाखच भर गया, यहाँ कोई लल्लो पोतों से नहीं बुला रखे, यहाँ पूरा ज्ञान समझ कर आए हैं और 100 बार इन्होंने ज्ञान को समझा है, पूरा तोला है, तब परमात्मा की शरण में ये बच्चे पहुंचे हैं। और काल ने यही कहा था भगवान से कि चौथे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना। और चौथे युग में जब कलयुग आवे कितने जीव ले जाना, परंतु एक दया करना, आप अपना ज्ञान बताना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका, हमारे ज्ञान में जो फंस रहा है हमारा ज्ञान माने वो हमारा। परमात्मा आप बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को तो पता था बलपूर्वक ले जाने का तुक क्या वहाँ पर, पहले हम वही ना गड्ढा करते और आगे फिर भाग के यहीं पर। तो यहाँ से सच्चा ज्ञान देकर हृदय में जचा के 101% कि ये लोक खराब है, यहाँ जीवन नरक है और एक ऐसा स्थान है जहाँ हम ऐसे ही रहेंगे, सारी सुविधा होंगी, कभी दुख नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं, कभी वृद्ध अवस्था नहीं। और जितने बच्चे आज आपके साथ हैं जाइए भक्ति पर लाग गए, ये आपका वहाँ जाकर न्यो का न्यो परिवार बन जाएगा और सदा सुखी रहोगे।